हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी टाइम। मेरा नाम है अपर्णा ओझा और इस वीडियो में हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 10th के चैप्टर 5 की स्टडी करने वाले, जिसका नाम है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। ये टॉपिक आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। और एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है, सिर्फ 3-4 महीने और हैं। तो अगर आपने अभी तक नोट्स बनाना स्टार्ट नहीं किया और 21 में आप एग्ज़ाम देने वाले हैं यूपीएससी का, तो नोट्स जरूर बना लीजिए। इससे आपको क्या होगा कि ईजी हो जाएगा, है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, खनिज वैज्ञानिकों के अनुसार क्या होता है कि प्रकृति में विद्यमान समरूप तत्व होते हैं जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। कठोर हीरे से लेकर के चूना पत्थर खनिज के ही विविध रूप देखने को मिलते हैं, है ना। देखिए, 2000 से अधिक खनिजों का पहचान किया जा चुका है। खनिज विशेष रूप से जिस निश्चित तत्व का योग है, उस तत्व का निर्माण उस समय के भौगोलिक व रासायनिक परिस्थिति का परिणाम है। ठीक है, यही कारण है कि खनिजों में विविध रंग, कठोरता, फिर चमक, घनत्व, इस तरीके की चीज़ें पाई जाती हैं, देखने को मिलती हैं। इन्हें विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। देखिए, भूगोलविद जो हैं खनिजों का अध्ययन भूपृष्ठ के एक अंश के रूप में करते हैं और इसकी आर्थिक क्रियाओं पर ज़्यादा रुचि रखते हैं। भूवैज्ञानिक खनिजों की निर्माण देखिए, ध्यान रखिए, भूगोलविद जो होते हैं वो क्या करते हैं, खनिजों का अध्ययन भूपृष्ठ के एक अंश के रूप में करते हैं। वही जो भूवैज्ञानिक होते हैं वो खनिजों के निर्माण प्रक्रिया, आयु, भौतिक और रासायनिक संगठनों के विषय में जानकारी रखते हैं, है ना। व्यापारिक और वाणिज्यिक आधार पर खनिजों के वर्गीकरण की हम बात कर लेते हैं। इस तरीके से खनिजों के कुल 3 वर्गीकरण सामने आए हैं। कौन कौन से ये 3 वर्गीकरण? धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिज की बात करें, देखिए लोहा धातु है, जिसमें लौह धातु की बात करें, देखिए जिसमें क्या होता है कि लोहे का जो मात्रा है वो अधिक होता है ना। जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, निकिल, फिर उसके बाद कोबाल्ट एक्सेट्रा। और अलौह धातु में क्या होता है कि जो है तांबा, सीसा, जस्ता, इस तरह की चीज़ें देखने को होते हैं। बहुल्य खनिज जैसे सोना, चांदी, फिर प्लैटिनियम वगैरह, है ना। अब देखिए, अधात्विक खनिज क्या है, इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, अधात्विक खनिज में अभ्रक, नमक, पोटास, सल्फर, चूनाश्म, फिर चूना पत्थर, संगमरमर, बलुआ पत्थर, ये सब आते हैं। ऊर्जा खनिज में कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सभी आते हैं, है ना। देखिए, खनिज अयस्कों में पाए जाते हैं। अयस्क क्या है? देखिए, खनिजों में अन्य अवयवों या तत्वों के मिश्रण या संचयन को अयस्क कहते हैं। अब खनिज की सुविधा इसके निर्माण और संरचना पर निर्भर होती है, ये भी ध्यान रखिए। इस तरीके से आप चाहें तो नोट कर लीजिएगा कि खनिज सेल समूह से प्राप्त होते हैं। अग्नेय व कायांतरित चट्टानों में दरारें, भ्रंश, फिर विदरों से प्राप्त होते हैं। निर्माण ज़्यादातर तरल और गैसीय अवस्था में होता है इनका। ठीक है, इसके सिवा देखिए, ये धीरे धीरे क्या होता है कि समय के साथ ठंडे हो जाने पर जमा भी हो जाते हैं ना। और जस्ता, निकल, तांबा, सीसा, ये जो है ये सभी जमाव के रूप में प्राप्त होते हैं हमेशा। बहुत से खनिज चट्टानों के संस्तरों और परतों में पाए जाते हैं, जिनका निर्माण क्षैतिज परतों में निक्षेप, संचयन, फिर जमाव से होता है ना। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं जैसे कोयला और लोहा अयस्क जैसे खनिजों का निर्माण लंबे समय तक ज़्यादा ऊष्मा और दबाव का परिणाम है। जिप्सम, पोटास, नमक, सोडियम ऐसे खनिज हैं, इनका निर्माण वाष्पीकरण द्वारा शुष्क प्रदेशों में होता है। धरातलीय चट्टानों के अध्ययन से भी खनिजों का निर्माण होता है ना। अध्ययन नहीं, अपघटन। धरातलीय चट्टानों के अपघटन से भी खनिजों का निर्माण होता है। देखिए, पहाड़ियों में प्लेसर निक्षेप यानी जलोढ़ जमाव के रूप में भी खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे सोना ले लीजिए, चांदी ले लीजिए, टीन ले लीजिए, ये जल में घर्षित नहीं होते हैं, इस तरीके से एक्सेट्रा। अब देखिए, महासागरीय जल में भी विरल मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। नोट कर लीजिए यहाँ पर पे
कि रैट होल खनन ये क्या होता है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। देखिए, जहाँ उत्तर पूर्वी भारत में स्पेशली खनिजों का स्वामित्व व्यक्तिगत और समुदायों को प्राप्त होता है ना। जैसे मेघालय में कोयला, अयस्क, लौह अयस्क, चूना पत्थर और डोलोमाइट के निक्षेप पाए जाते हैं। अब देखिए, जिवाई और चेरापूंजी में कोयले का खनन परिवार के सदस्य एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में करते हैं। इसी को रैट होल कहते हैं। तो क्या होता है कि सुरंग की तरह बना लेते हैं और व्यक्तिगत यूज़ के लिए समुदायों द्वारा, अब देखिए परिवार के लोग भी इसे निकालते हैं। विवरण की बात कर लेते हैं। देखिए, प्रायद्वीपीय चट्टान जैसे कोयला, धात्विक खनिज, अभ्रक और अनेक अधात्विक खनिजों के भंडार होते हैं प्रायद्वीपीय चट्टानों में। ठीक है, प्रायद्वीप के पश्चिम और पूर्वी पार्श्वों में जैसे गुजरात व असम की तलछटी में खनिज तेल निक्षेप पाए जाते हैं। राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे लौह खनिज पाए जाते हैं। अभी मैं आपको खनिजों की भी अलग अलग विशेषताओं की बात करूंगी, आपको डिटेल में समझाऊंगी, बट ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको क्रम वाइज मैं आपको लिखवा दे रही हूँ, है ना। तो आप नोट करते जाइएगा इन्हें। अब देखिए, राजस्थान में लौह खनिज हो गए, बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। फिर जलोढ़ मैदान में आर्थिक महत्व के खनिजों से, देखिए जलोढ़ मैदान आर्थिक महत्व के खनिजों से विहीन है। अब आप लोहा डाल लीजिए। लोहा की बात करें तो भारत में उच्च कोटि का लोहा पाया जाता है। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लोहांश युक्त लौह अयस्क है, जो कि 70% लोहांश होता है इसमें। चुंबकीय गुण होते हैं इसमें। हेमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण और होता है ये, और 50 से 60% लोहांश इसमें पाया जाता है ना। अब देखिए, भूगर्भ में चट्टानों के नीचे दबा हुआ कोई भी धातु शुद्ध धातु के रूप में नहीं होता, अपितु यह क्या होता है कि यह चट्टानों के साथ मिश्रित अवस्था में होता है, जिसमें कुछ मात्रा में धातुएं, कुछ मात्रा में अन्य धातुएं, चट्टानी कण और नमी होती है। इस मिश्रित अवस्था की धातु युक्त चट्टानों को जब एक निश्चित तापमान पर गर्म करके पिघलाते हैं तब उससे शुद्ध रूप से धातु प्राप्त होती है। अब देखिए, भारत में, अब मैं लौह अयस्क की बात कर रही हूँ, ठीक है यहाँ पे। तो देखिए, भारत में लौह अयस्क के उत्पादन में विश्व का चौथा स्थान है। लौह अयस्क उत्पादन में शीर्ष स्थान वाले देश कौन कौन से हैं? सबसे बड़ा है चाइना, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया। चाइना, ऑस्ट्रेलिया, फिर ब्राज़ील और फिर भारत आता है। ठीक है, भारत में मुख्यतः 4 प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं। कौन कौन से? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। अब देखिए, लौह अयस्क में मैग्नेटाइट अयस्क जो है सर्वोच्च कोटि का है, किंतु भारत में बहुत कम मात्रा में ये पाया जाता है। मैग्नेटाइट भारत में मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय राज्यों में पाया जाता है, जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और गोवा में पाया जाता है, इन 4 राज्यों में। मैग्नेटाइट मुख्य रूप से कर्नाटक के कुंद्रेमुख पर्वत और केरल के कोझिकोड, ठीक है, कर्नाटक में कुंद्रेमुख पर्वत और केरल के कोझिकोड तथा तमिलनाडु के सलेम में पाया जाता है। देखिए, भारत में मैग्नेटाइट लोहे का लगभग 70% भाग कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। हेमेटाइट भारत में लौह अयस्क का द्वितीय कोटि का लौह अयस्क है, किंतु भारत में 80% जो लौह अयस्क है वो हेमेटाइट कोटि का ही पाया जाता है। ठीक है, यह मैग्नेटाइट, जहाँ मैग्नेटाइट दक्षिण भारत के राज्यों में पाया जाता है, वहीं पर आप देखेंगे कि हेमेटाइट जो है वो पूर्वी राज्यों के क्षेत्र में पाया जाता है, जैसे उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। ठीक है, लिमोनाइट और सीडेराइट की बात करें तो बहुत ही घटिया किस्म के ये लौह अयस्क होते हैं। इसकी आर्थिक रूप से कोई बहुत खास महत्व होता नहीं है। इसमें भी सीडेराइट अत्यंत निम्न कोटि का होता है, बहुत ही एकदम वर्थ क्लास का होता है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक अयस्क का भंडार कर्नाटक राज्य में है, किंतु सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? उड़ीसा राज्य करता है। लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार होने वाला राज्य भंडारण वाले राज्य कौन कौन से हैं? क्रमशः आप लिख लीजिए। सबसे पहले कर्नाटक, फिर उड़ीसा, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, फिर आंध्र प्रदेश।
ये फिर से लिख लीजिए, कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और फिर आंध्र प्रदेश। देखिए, लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, फिर कर्नाटक और फिर झारखंड। देखिए, देश का सबसे बड़ा लौह अयस्क क्षेत्र बरामजादा समूह के नाम से जाना जाता है। बरामजादा समूह के नाम से जाना जाता है। बरामजादा समूह एक चट्टानी समूह है, ठीक है। लौह अयस्क क्षेत्र के रूप में जाने जाने वाला बरामजादा समूह देश के 2 राज्यों में, कौन कौन से राज्यों के? झारखंड और उड़ीसा के सीमावर्ती क्षेत्रों में विस्तृत है, ठीक है। बरामजादा समूह का विस्तार झारखंड के सिंहभूमि जिला में और उड़ीसा के क्योंझर जिला में है। बरामजादा समूह लौह अयस्क का सबसे समृद्ध क्षेत्र है तथा भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क क्षेत्र है। भारत में लौह अयस्क की प्राप्ति धरवाड़ क्रम या इसे कुडप्पा क्रम भी कहते हैं, ठीक है। धरवाड़ क्रम या कुडप्पा क्रम की आग्नेय चट्टानों में होती है। यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि देखिए, लौह अयस्क मुख्य रूप से आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है, जबकि ईंधन खनिज जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि पदार्थ परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं, ठीक है। भारत में उत्पादित लौह अयस्क जो अधिकांश लोहे का निर्माण जापान को देखिए, भारत में उत्पादित अधिकांश लोहे का निर्यात जापान को किया जाता है तथा दूसरे स्थान पर लोहे का निर्यात चीन को करता है भारत, ठीक है। भारत में प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र को फटाफट से जान लीजिए। उड़ीसा में लौह अयस्क उत्पादन 3 क्षेत्रों में होता है। मयूरभंज जिले में गुर मिहासानी और बादाम पहाड़ी पर, क्योंझर जिला में बरामजादा समूह के अंतर्गत, फिर सुंदरगढ़ जिला में। अब झारखंड की बात करें, सेकेंड नंबर, झारखंड में लौह अयस्क उत्पादन 2 क्षेत्र में होता है, पंसीरा बुरू और दूसरा है नोवा मंडी। देखिए, पंसीरा बुरू और नोवा मंडी ये दोनों बरामजादा समूह के अंतर्गत ही आते हैं, इसे आप नोट कर लीजिएगा। छत्तीसगढ़ की बात करें, देखिए छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क 2 प्रमुख क्षेत्र हैं, कौन कौन से? डल्ली राजहरा दुर्ग जिला में, ठीक है, और बेलाडीला दंतेवाड़ा जिला में। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में लौह अयस्क उत्पादन के 3 क्षेत्र हैं, कौन कौन से? कुद्रेमुख जो कि चिकमगलूर जिला में है, और बाबा बूदन पहाड़ी वो भी चिकमगलूर जिला में है, ठीक है। इसके सिवा संदूर पहाड़ी जो कि बेलारी जिला में। कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं उसे आप लिख लीजिए, जैसे कुद्रेमुख जो है में मैग्नेटाइट लोहा पाया जाता है। तमिलनाडु के सेलम में मैग्नेटाइट लोहा पाया जाता है। इसके सिवा गोवा राज्य में भी मैग्नेटाइट किस्म का लोहा पाया जाता है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में लौह अयस्क के संचित भंडार हैं, ठीक है। ये हो गया लौह अयस्क के बारे में। अब देखिए, अब हम मैग्नीज की बात कर लेते हैं। मैग्नीज भी बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए इस्पात निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है, इस्पात विनिर्माण में, ठीक है। मैग्नीज का प्रमुख अयस्क साइलोमेलिन और ब्रोनाइट हैं। संयुक्त राज्य वैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी USGS और खान मंत्रालय की जो वार्षिक रिपोर्ट होती है 2017 से 2018 के अनुसार मैग्नीज उत्पादन में भारत का दक्षिण अफ्रीका, चीन, ऑस्ट्रेलिया, गैबन और ब्राज़ील के बाद विश्व में 6ठा स्थान है। ये इम्पॉर्टेंट है। जब भी आपको किसी क्षेत्र के बारे में या कुछ भी बताया जाए तो कोशिश क्या कीजिए कि ज्योग्राफी पढ़ते समय मैक्स ऑफ टाइम आप मैप लीजिए, चाहे वो ज्योग्राफी हो या हिस्ट्री हो या फिर इंटरनेशनल रिलेशन हो, तो आपको क्या होगा, बॉर्डर लाइंस, प्लेसेस के नाम हमेशा के लिए याद होते जाएंगे, जो मैपिंग करने में भी अगर आपका ऑप्शनल रहेगा तो ईजी रहेगा आपको, है ना। वैसे मैं जो भी पढ़ा रही हूँ मैं इस सोच के बताती हूँ आप लोगों को कि आप ऑप्शनल आपका ज्योग्राफी है, ये सोच के मैं बताती हूँ, ठीक है। तो देखिए, मैग्नीज का अधिकांश उपयोग लोहा और इस्पात उद्योग में किया जाता है। भूगर्भ में जिन स्थानों
से लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है, मैग्नीज भी उन्हीं स्थानों से प्राप्त होता है। देखिए लोहे के समान ही मैग्नीज भी धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। मैग्नीज एक लोहांश धातु है, अर्थात क्या होता है कि लोहे में भी मैग्नीज के कुछ अंश पाए जाते हैं। यदि धातु में 40% से अधिक मैग्नीज है तो उसे मैग्नीज कहा जाएगा, लेकिन अगर धातु में 40% से कम मैग्नीज है तो उसे लोहा कहा जाएगा। ठीक है, मैग्नीज के उत्पादन की दृष्टि से भारत के शीर्ष राज्य जैसे कि कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उड़ीसा है। जबकि मैग्नीज के भंडारण की दृष्टि से उत्पादन के लिए अलग है, भंडारण के लिए अलग है। भंडारण की दृष्टि से कौन कौन से राज्य हैं? उड़ीसा, कर्नाटक और फिर मध्य प्रदेश। ठीक है, भारत में मैग्नीज की प्रमुख खाने निम्नलिखित हैं। मैं आपको लिखवा दे रही हूँ, आप लिख लीजिए कौन कौन से हैं। पहले आप इस सबसे बड़े पहले तो कर लीजिए क्या, इस तरीके से डिवाइड करें, यहाँ पे राज्य डाल लीजिए, यहाँ पे खाने डाल लीजिए। अब राज्य में लिखिए उड़ीसा, केंदुझर और बोनाई, फिर खाने हैं केंदुझर और बोनाई। फिर राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, बालाघाट जिला खाने हैं इसकी। महाराष्ट्र, भंडारा जिला इसकी खाने हैं। फिर राज्य कर्नाटक, खाने कौन सी हैं? बेलारी जिला, संदूर पहाड़ी पर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बाक्साइट की। देखिए बाक्साइट से ही अल्मुनियम की प्राप्ति होती है, अर्थात बाक्साइट अल्मुनियम का ही ऑक्साइड है। बाक्साइट के संचित भंडारण तथा उत्पादन दोनों की दृष्टि से भारत में उड़ीसा का जो स्थान है वो प्रथम है। अधिकांश धातु जैसे कि लोहा, मैग्नीज, तांबा, फिर क्रोमियम, फिर लोहा, लोहा तो बोल दिया हमने। देखिए फिर से मैं बोल देती हूँ, लोहा, मैग्नीज, तांबा, क्रोमियम, सोना, निकल, जस्ता जैसे धारवाड़ क्रम में चट्टानें इसकी पाई जाती हैं। ठीक है, और आदि। देखिए किंतु बॉक्साइट धारवाड़ क्रम की चट्टानों में नहीं पाया जाता है, ये लेटराइट चट्टानों में पाया जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। बॉक्साइट के उत्पादन की दृष्टि से कौन कौन से राज्य सबसे शीर्ष पर हैं? पहले उड़ीसा, फिर गुजरात, फिर झारखंड। बॉक्साइट के भंडारण की दृष्टि से उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, इसे ध्यान रखिएगा। देखिए भारत में बॉक्साइट की प्रमुख खाने कौन कौन सी, मैं नाम बोल रही हूँ राज्य के और फिर खानों के नाम बोल रही हूँ। राज्य है उड़ीसा, उसमें है कोरापुट जिला, ये पंचपतमाली पहाड़ी पर। ठीक है, फिर झारखंड, रांची, पलामू, फिर लोहरदाग, तमिलनाडु, पालनी, फिर जवादी, फिर सेवाराय पहाड़ी। ठीक है, मध्य प्रदेश, अमरकंटक पठार, गुजरात, देवभूमि और द्वारका। उड़ीसा में स्थित कोरापुट जिले में पंचपतमाली की पहाड़ियाँ में बॉक्साइट पाया जाता है। तमिलनाडु में यहाँ पे पाए जाते, सब बता दिए मैंने, आप लिख लिए। अब हम सोने की बात कर लेते हैं। देखिए धारवाड़ क्रम की चट्टान में क्वार्ट्ज चट्टानों की सिराओं पर पाया जाता है सोना। देखिए भारत में लगभग 99% सोना कर्नाटक के कोलार और हट्टी की खानों में निकलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बारे में सभी जानते हैं। इसके अलावा देखिए उत्तर प्रदेश में रामगंगा नदी की बालू से में भी सोने के छोटे छोटे कण के रूप में पाया जाता है सोना। देखिए आंध्र प्रदेश में रामगिरी की खान में भी प्राप्त होता है सोना। अब हम सीसा और जस्ता की बात कर लेते हैं। सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज कहा जाता है। ठीक है, जुड़वा खनिज कौन है? सीसा और जस्ता है। प्रायः दोनों खनिज किसी भी खान में साथ साथ पाए जाते हैं। सीसा और जस्ता के उत्पादन और भंडारण की दृष्टि से बात करें तो देश में राजस्थान का स्थान जो है वो प्रथम है। भारत में जस्ता का 92% भंडार है और सीसा का लगभग 50% भंडार राजस्थान में ही पाया जाता है। भारत में राजस्थान राज्य सीसा, जस्ता, अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह उदयपुर जिले में जावर की खान देश की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण सीसा जस्ता की खान है। देखिए एशिया की श्रेष्ठ सीसा जस्ता का भंडार भीलवाड़ में रामपुर आगुचा क्षेत्र में है। भारत में जस्ते का उत्पादन मांग के अनुरूप नहीं होता, अतः इसे ऑस्ट्रेलिया, पेरू, मेक्सिको, कनाडा, फिर जायरे, फिर रूस आदि से आयात करना पड़ता है। सीसा जस्ता का निष्कर्षण हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड
HZL हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा किया जाता है। जस्ता का सर्वाधिक उपयोग लोहा और इस्पात उद्योग में होता है। जस्ता का उपयोग लोहे को जंगरोधी बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा जस्ते का उपयोग जैसे विद्युत बैटरी हो गई, फिर मिश्रित धातु बनाने में, धातुओं पर पॉलिश करने आदि में प्रयोग इसका किया जाता है। शीशे का प्रमुख अयस्क गेलेना है, जबकि स्फेलेराइट और कैलेमीन जस्ता का प्रमुख अयस्क है। ठीक है, शीशे के एसीटेट का उपयोग करके औषधि के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। शीशे में के नेट्राइट को का क्या होता है कि केलिको प्रिंटिंग और रंगाई में इसका उपयोग किया जाता है। अब भारत में सीसा और जस्ता के प्रमुख खानों की बात कर लेते हैं। राजस्थान में तो बता ही दिया, जावर की खान उदयपुर जिले में, फिर रामपुर अगूचा भीलवाड़ा जिले में, सिक्किम में भोटांग और पाचे खानी। ठीक है, ये है। अब हम तांबे की बात करेंगे, फटाफट से तांबे की बात कर लेते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताती जा रही हूँ। ठीक है, मानव सभ्यता द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली पहली धातु जो थी वो तांबा ही थी। तांबे में पाषाण काल में भी तांबा का प्रयोग होता होगा। देखिए, अगर आपने NCERT क्लास 6 की हिस्ट्री पढ़ी है तो वहाँ पे देखिए ताम्रपत्र का शब्द का प्रयोग किया गया, जिसमें क्या होता है कि तांबे को जो है तांबे के पेजेस बनाए जाते थे, उस पर लिखा जाता था। इस तरीके की चीज़ें भी होती थी, है ना, पहले गुदाया जाता था। देखिए, तांबे का प्रमुख अयस्क कैल्कोपाइराइट, क्यूप्राइट, एजुराइट। ठीक है, क्यूप्राइट, एजुराइट और मेलाकाइट है। इतने कठिन नाम। तांबे में टीन को मिलाकर एक अन्य धातु जिसे कांसा कहते हैं उसे बनाया जाता है। हड़प्पा सभ्यता में प्रयोग किया जाने वाला प्रमुख धातु कौन सा था? कांसा ही था। यद्यपि देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबे का भी प्रयोग करते थे, किंतु कांसे को अपनी सभ्यता का द्योतक मानते थे। देखिए, तांबे को जस्ते के साथ मिलाकर के एक अन्य धातु बनाई जाती है जिसका नाम है पीतल। ठीक है, हर घर में पीतल की कटोरी वगैरह देखने को मिलती ही है। भारत में तांबे के उत्पादन और भंडारण दोनों ही दृष्टि से मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर। दूसरे स्थान पे कौन सा है? राजस्थान है। किंतु तांबे के उत्पादन मूल्य की दृष्टि से राजस्थान प्रथम स्थान पे है। ठीक है, मध्य प्रदेश में भारत की सबसे बड़ी तांबे की खान बालाघाट जिले में मलाज खंड में है। ठीक है, भारत में प्रमुख खानों के नाम लिख लीजिए। सबसे पहले आप क्षेत्र के नाम में बोलती जाऊंगी, फिर कहाँ पे है वो बोलती जाऊंगी, खानों के नाम। राजस्थान में खितड़ी की खान झुंझुनू जिला में है। फिर खो दरीबा की खान कहाँ पे स्थित है? ये अलवर जिला में। अब मध्य प्रदेश की बात करें, बालाघाट जिले में मलाज खंड खान है ये। झारखंड में मोसाबानी सिंहभूमि जिला में। ठीक है, और सिक्किम में भोटांग, पंचेय खानी, फिर रंगपो, ये हैं। अब चांदी की बात कर लेते हैं। देखिए, भारत में चांदी की स्वतंत्र और विशुद्ध खानें नहीं पाई जाती। भारत में चांदी प्राय सीसा, जस्ता, सोना आदि के साथ मिश्रित रूप में पाया जाता है। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, जैसे राजस्थान में उदयपुर जिले में जावर की खान में सीसा, जस्ता के साथ चांदी भी पाई जाती है। भारत में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक राजस्थान का चित्तौड़ जिला है। चांदी कुछ मात्रा में दक्षिण भारत के कोलार की खान कर्नाटक में भी पाया जाता है। कहाँ पे है कोलार की खान? कर्नाटक में। भारत में सीसा, जस्ता और तांबे का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाता, जिसके कारण इन धातुओं को विदेश से आयात किया जाता है ना। ये तो हो गया कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब देखिए, क्रोमाइट की बात कर लेते हैं। ये क्या है? क्रोमाइट और निकल भी तो इम्पॉर्टेंट है। जो भी इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बताती चल रही हूँ। देखिए, धात्विक खनिजों में जिस प्रकार सीसा, जस्ता का नाम एक साथ लिया जाता है, उसी प्रकार क्रोमाइट और निकल का नाम भी साथ साथ लिया जाता है। ठीक है, भारत में उड़ीसा खनिज संपदा की दृष्टि से अत्यधिक समृद्ध राज्य है। भारत में क्रोमाइट लगभग 95% का भंडार कहाँ पे है? उड़ीसा राज्य में। भारत में उड़ीसा राज्य क्रोमाइट और निकल दोनों के उत्पादन और भंडारण में प्रथम स्थान पे। उड़ीसा भंडारण में भी, उत्पादन में भी। भारत में क्रोमाइट एवं निकल के भंडारण
में उड़ीसा, मणिपुर और नागालैंड शीर्ष स्थान पर है। भारत में क्रोमाइट और निकिल के उत्पादन का शीर्ष स्थान पर रखने वाले क्रमशः राज्य कौन कौन से हैं? उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र। क्रोमाइट और निकिल दोनों का उपयोग लोहा इस्पात उद्योग में किया जाता है। इसमें क्या होता है कि स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जिसे दोनों धातु अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। ठीक है। भारत में उड़ीसा राज्य के कटक जिले में सुकिंदा घाटी में क्रोमाइट उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इसके लिए प्रसिद्ध है सुकिंदा घाटी। सुकिंदा घाटी में ही अधिकांश क्रोमाइट पाया जाता है। क्रोमाइट के उत्पादन में उड़ीसा का एकाधिकार है। क्रोमाइट एक धात्विक खनिज है। क्रोमाइट से ही क्रोमियम प्राप्त होता है, जिसका उपयोग आमतौर पर स्टील पर चमक लाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा क्रोमाइट का उपयोग स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए किया जाता है। पहले बता चुके स्टेनलेस स्टील मुख्यतः 4 प्रकार के धातु को मिलाकर के बनता है। कौन कौन सा? लोहा, क्रोमियम, निकिल और कार्बन। ठीक है, इसमें मैग्नीज का प्रयोग नहीं होता, ध्यान रखिएगा। भारत में निकिल के उत्पादन और भंडारण में भी उड़ीसा प्रथम स्थान पे है। ये हो गया क्रोमाइट। आज ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बात करेंगे, इस पे चर्चा करेंगे ऊर्जा खनिज के बारे में भी और गैस संसाधनों के बारे में भी थोड़ा सा। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आपने नहीं देखा हो तो लास्ट तक देखते रहिएगा, और जो कुछ भी इंपॉर्टेंट आपको लगे सब नोट करते जाइएगा। अगर आपने नोट नहीं किया है, आपको नहीं पता है तो। और वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कुछ छूट रहा है इसमें, कुछ आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ उसे भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे फोकस्ड।